संगीत नफरत की आग, बाप का बदला और डाकू सूरज सिंह। और दर्द जोरों से बहना और मुझे बो रहा, ऐसा लगता कि अब मैं बचूंगा नहीं। बाप को मार देना ही तुझको शर्म, तू बहुत ही बड़ा एक गुनहगार है, फिर भी निर्दोष कहता अपने आप को। और मार डालो मुझे, मार दे और मार डालो मुझे, फिर भी हिम्मत मेरी होगी कम जी नहीं। दिल से एक ना जादू गमे, जादू का इन कमीनों का। हथकड़ी पिता तेरी माँ को रावण रखे साले, बाप का खून करके ठाकुरों को मारो, गिरफ्तार करो साले को। चल आप थाने को ले चलो। इंस्पेक्टर साहब ले चलो सर, इसको थाने को ले जाओ। यहाँ मारने की जरूरत नहीं है, ये हमारी हवेली, क्या हवेली में मार डालना चाहते हो इसको? क्या नहीं, जुनून तो इतना दे रहा, बताओ तुम जैसे शरीफ महापुरुषों को कह रहा है। हाँ? अरे ये लुच्चे लफंगे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चलो इसको ले जाओ यहाँ से। चलो ठीक, तुम कह रहे हो तो तुम्हारे कहने से हम लिए जा रहे हैं, तुम्हारा कहना हम करेंगे, वरना जो तुमको बदनाम करने की कोशिश करेगा कसम वर्दी की साले की गोली मार देंगे। ले चल इसको, चलो। इंस्पेक्टर भानु प्रताप, ला चल मुझे आज डाल दे उस कैद खाने में, क्योंकि जहां से कभी कोई आजाद नहीं हो सकता, लेकिन आज का दिन और आज की तारीख के कोरे कागज पे लिख देना, भगवान से शुक्र करना कि कभी ये बात तेरे पिंजरे से आजाद ना हो सके। काश ये बात तेरे पिंजरे से आजाद हो गया तो ये दुनिया देख रहे हो तुम तीनों, ये दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम तीनों साला जिंदगी भर। मेरे यार अमरनाथ, इधर की औरतें बहुत बुदुर करके गाली दे रही हैं। कौन है? ये देखो इधर बैठी है ये। हमरे दोस्त से पंगा लेने की कोई बात करना बात। देखो इस वक्त हमारी आंखों में मौत नाचती है, हम लोगों से टकराने वाले का वैसे मेहरून शराब लाग जाते हैं। शराब चाले, शराब क्या कमीज वाले शराब, हट कौवा। कहने वालों ने कहा है कबीरा खराब बाजार में कुछ भांत के लोग, और कुछ होते हैं मादर चौध, लेकिन हम दोनों हैं दरमादर चौध। तुम आओ दरमादर यही क्या सारे कोड़ी कहीं के साले। कहो यार, मौके से हम आ गए, अगर तुम नहीं आते तो साला हमारी जान ले लेता। साला लौंडा तेज कर रहा है ये साला। लेकिन वो साला इंस्पेक्टर भानु प्रताप कहने लगा पेड़ अपना फल नहीं खाएगी। लेकिन ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये एक तीर से जो दो शिकार कर दिए। और जिस वक्त नोटों की गड्डी उसके मुंह पर मार दिया तो साले ने पासे पलट दिया तुरंत। ये इंस्पेक्टर तो साला पहले अपने लोगों पे हावी हो गया, लेकिन जिस वक्त तुमने नोटों का टमाटर इसके गाल पे मारा तो कुत्ते की तरीके से दुम हिलाने लगा। और सुन लो यमके, तुम अगर जिंदगी चाहते हो तो ये वीडियो बनाना बंद कर दो। वीडियो वायरल मत करना, चलो बना, समझ गए हो? बना लो, वायरल नहीं होगा। अगर कहीं वीडियो बना करके वायरल किया तो समझो ये तलवार देख रहे हो, पूरी तलवार तुम्हारे जिस्म के अंदर ठास देंगे। आओ चलते हैं। चलो यार, डराओ ना तुम डराओ ना, इनके हड़काए सारे ना लागियो। अब यह खबर बता दी जाए, अब बता दी जाए, उनके घर खबर बता दी जाए, तुम्हारे आदमी के है सारा मार। बहुत देर हो गई भैया, तुम्हारे बापू और भैया नहीं आए, कभी समय हो गए, मुझे तो बहुत डर लगता है। सच कहती हूँ सीमा। क्या बात है भैया? हम आ रहे दौलत
दौरावत है, दौरत या भागत। काहे बदे भैया? तुम्हारे और बुढ़ाऊ के यहाँ वही बात डरनी है। कहूँ मत डरी थे, खून होएगा कहीं का खून हो गया भैया। और तुम्हारे बुढ़ाऊ के खून में तुम्हारा लौंडा गवाह है जेल। इंस्पेक्टर भानु प्रताप पकड़ लेने हैं और रह गए जुल्म यहाँ जेल भेज दिए। मरते थाने के लाए गए हैं जेल में भेज दिए। अब हम तुमते देहन बताई या बात हम चोरा के बताओ आए हैं। ये उसान न जान पाओ कि हम तुमते बताएंगे न हमारे टेटुआ जाग में बात नहीं। अब तुम ऊपर इंतजाम करो, छोड़ोगे तक भानु प्रताप थाने के ले गए हैं मरते। भगवान सीता, या भगवान ये कैसे? मेरे तो घर की खुशी है चली तुमने भगवान। नहीं बा और छीन सिंदूर मेरा लिया है। और छीन सिंदूर मेरा लिया है। कुछ ये सोचा बिचारा नहीं। सीधी सिंदूर मेरा लिया है। कुछ ये सोचा कैसे जीऊंगे? तेरी पानी के मैं कैसे जीऊंगे? प्यारी छूटा तो हो तो तुम छूटी। अब किसी पे भरो प्यारी छूटा तो हो तो तुम छूटी। अब किसी पे भरोसा नहीं है। अब किसी पे भरोसा नहीं है। विपत्ति के मैं कैसे जीऊंगे? विपत्ति के मैं बिटिया, अब लगता है अब यहाँ से अमरनाथ प्रापत के घर चलना चाहिए। उनके यहाँ जाओगी और हो सकते मेरी मदद करे सीमा। या भगवान, और मेरी पति के मैं कैसे जीऊं? कई बार मैं कैसे जीऊंगे? बिन पति का गुजारा नहीं। साला भिरजुआ ने इलेक्शन में बहुत खिलाफत किया। आज जाकर के हमारी आत्मा को कुछ शांति मिली। और उसका लौंडा ये सूरज सारा जिंदगी भर जेल की जेल की सलाखों सलाखों के पीछे रहेगा। हमसे जो टकराने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। बैठिए ठाकुर साहब।
तुम्हारे पास और बेटे को छुड़वाओ, कहूँ जोरी कर उल्फतनी गजगामिनी शशि सूरज की नूर घबरावो कुल नदी है जन्नत। क्या नाम है, कहाँ रहती हो, क्या परेशानी, क्या दिक्कत तथा क्या समस्या गई जो रोती हुई तुम हमारी चौपाल तक आई हो? क्या नाम है तुम्हारा? जमींदार साहब मेरा नाम जानकी है। तुम्हारा नाम? हाँ जानकी है। जानकी है। कहाँ रहती हो? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। यानी हमारी रियासत गौरीगंज की रहने वाली हो। हाँ, जमींदार तो साहब रो क्यों रही हो? मेरे पति का खून हो गया है और मेरे बेटों को पुलिस पकड़ के ले गई है जमींदार साहब। हाय भगवान, वो क्या कहा? तुम्हारे पति का खून हो गया? हाँ, और मेरे बेटे सूरज को पकड़ के ले गए और उसके खून के इल्जाम में तुम्हारे बेटे सूरज को पुलिस पकड़ करके हाँ, थाने को ले गई। बड़े सारे गुलाम निकले भोसड़ी वाले। चले पिस्तौल कम कर, कम कर, हट। रखो भाई बंद, राइफल रखो। साहब आप बहुत जल्दी चलिए। रो रही जानकी, जानकी रो नहीं, क्योंकि हमरा ये वसूल है, हम किसी महिला के आंख में आंसू नहीं देख पाते हैं। और फिक्र भी मत करो, तुम ऐसी जगह ऐसे दर ऐसी चौखट पर आई हो, यहाँ से कोई फरियादी जो फरियाद लेकर के आता है, हम उसकी फरियाद को नंगे पैरों से दौड़ करके सुनते। या वैसे दरबारों है, ये दरबार में कोई खाली नहीं जाते। अच्छा तुम हटो, तुम हटो। इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ जमींदार साहब, और तुम्हारे सिवा हमारी मदद कौन करने वाला है? तुम बिल्कुल अपनी फिक्र अपने दिल से निकालो। अब हम तुम्हारे पति को तो वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो तो बेचारे खत्म हो गए, मर गए या मार डाले गए। क्या बात है, तुम ऋषि मुनि देख, तुम अपनी बाड़ी अलग दो, विराम उधर हट। लेकिन जो तुम्हारा बेटा सूरज, उसको इंस्पेक्टर पकड़ करके ले गया है, उसे हम जरूर छुड़वा देंगे। चलेंगे चलेंगे, इतनी जल्दी क्या है, जल्दी क्या है? कुछ कार्रवाई कर दो ठाकुर साहब। बिल्कुल, हम इसकी हर फरियाद को सुनेंगे हैं? लेकिन कहना ये है जानकी कि तुम औरत नहीं, समझो देवी की मूरत हो। औरत नहीं, समझो देवी की मूरत हो। और भाई कौन सी क्रीम लगाती हो जो इतनी खूब? अरे बुढ़ी कहीं आपको ऐसी बातें कहते हुए तो शर्म आना चाहिए। तारीफ करना भी गलत है। अरे हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और तुम भाग रही हो, है? चलो माना ये तारीफ अच्छी नहीं लगी तो हम दोबारा दूसरी से फिर से तारीफ करते हैं। ये जो तुम सफेद साड़ी पहले, मानो तुम्हारे पति जी खत्म हो गए तो सफेद हर एक औरतें पहनती है। सच कहते हो। कहने का मतलब ये व्हाइट साड़ी मस्त जवानी और क्या सुनहरी चाल है, आंख किशमिश, नाक गाजर और क्या टमाटर का। घबराओ नहीं यार, तुम्हारी फैल बन नहीं छुड़ाओ वाली। हट। कहने का मतलब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? कैसी बातें करते हैं? आपको तो शर्म आना चाहिए। अरे शर्म जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अरे आप तो बुढ़े हो गए। हाय 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 जानकी, हमें तुम बुढ़ा कह रही हो? अरे बुढ़ा हुआ तो क्या, लेकिन ठाठ वही है। बुढ़ा हुआ क्या, लेकिन ठाठ वही है। टूटी हुई तलवार लेकिन काट वही है। हाय 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 जानकी, इनका कटर समझो, कटर। अच्छा हटो, कटर लेकर हट। कहने का मतलब ये हुस्न, ये जवानी इंसान को हर बार बार नहीं मिलता।
मौके से इसका यूज न किया गया, इसका प्रयोग न किया गया तो समझो सब जवानी बेकार है यार। इसलिए जानकी तुम्हें देख करके ये हमारा दिल एकदम सारा इंजन की तरह से करने लगा है यार। इसलिए तो कहना पड़ रहा है, कहूंगा सुनो मेरी बात को जरा जानकी। ए जानकी सुन, और चढ़ली जवानी आके चढ़ली जवानी आके लैले मजे हो रानी, नहीं तो पिछवा बहुत ये 10वीं नाम है ठाकुर साहब तुम्हारे लिए। हाँ कहा तेरे भगवान ने ख्याल रखा। गुमनाम वालों से कह दो हमरे बाद उनका नंबर है। आते हैं भगवान दे रहा हूँ तुम्हारे प्लास्टिक के अपने किरवा पर। प्लास्टिक के सरहद क्या बात है, किरवा पर चाहे कोड़ी हो जाए।